अलग से कोटा चाहिए, मतलब आप उसका एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं रिजर्वेशन क्योंकि ये हम लोग में भेदभाव किया जा रहा है। गुजरों ने रेल की पटरियां उखाड़ी थी, सड़कें जाम की थी, हम उस तरह का आंदोलन भी करने जा रहे हैं। सरकार को करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगी तो 2024 के बाद ये सरकार आएगी नहीं, ये भी आपको बता। सामाजिक शैक्षिक आर्थिक पिछड़े हैं, इन्हें अनुसूचित जाति की भांति सुविधाएं दी जाएंगी और वो सुविधाएं मिली, लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार है और मायावती जी ने भी इसका विरोध किया। कुम्हार है वो मिट्टी का बर्तन बनाए, नाई है वो नाई का केस कड़ा बोर्ड बना रहे हैं, और ये जो है अहिर है वो दूध का खटाल खोल रहे हैं। ये सरकार जो पीछे हमें ले जा रही है। चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ एक बात कहनी चाहता हूँ कि संविधान की धारा 340 और 341 में ये बात लिखी है, कोई किसी जाति किसी धर्म का इंसान हो सबको बराबरी का हक होगा। लेकिन क्या ईमानदारी के साथ पूछना चाहता हूँ, ये प्रजापति समाज जिसके पेट में रोटी नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, नौकरी नहीं और राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं, क्या यही हालत है? ये जो गैर बराबरी है, ये जो अविषमता है, ये जो असमानता है, ये संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है। इस बात के लिए आज ही नहीं, जब सन 1931 में कि आप देखिए 1931 में शिल्पकार जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में थी, और इसी आधार पर माननीय मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में 10 अक्टूबर 2005 में एक कमेटी बनाई और उसमें यह तय पाया कि प्रजापति समाज सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है, और भट्ट कमेटी बनी और उसमें यह तय हो गया तो एक राजाज्ञा जारी हुई, और राजाज्ञा क्या थी कि ये लोग सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक पिछड़े हैं, इन्हें अनुसूचित जाति की भांति सुविधाएं दी जाएंगी और वो सुविधाएं मिली, लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार है और मायावती जी ने भी इसका विरोध किया, कहा कि संविधान में अमेंडमेंट करो, ये अधिकार केंद्र को है। केंद्र में किसी सरकार थी, या तो नरसिम्हा राव रहे, या जो है जनता पार्टी की सरकार रही, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। मैं आज फिर कहना चाहता हूँ, और जो अभी डॉक्टर वरदानी जी ने बताया बिल्कुल सच है। 1950 में ये प्रजापति समाज उससे सब बाहर कर दिया, ये हमारे साथ धोखा है। ये बात आज हम जंतर मंतर पर आपके मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि जब तक प्रजापति समाज के साथ साथ अति पिछड़े वर्ग के लोग नहीं जागेंगे, तब तक हमारा भला होने वाला नहीं। हम संवैधानिक और शांति पूर्वक रूप से जंतर मंतर पे सभी देशवासियों के अति पिछड़ी जाति और प्रजापतियों से अपील करते हैं कि इस अन्याय और गैर बराबरी की लड़ाई के लिए जंतर मंतर आइए और अपनी आवाज शांतिपूर्वक उठाइए। प्रजापति समाज जिंदाबाद, प्रजापति समाज जिंदाबाद। पूछ रहे थे डॉक्टर साहब से कि हमें अनुसूचित जात में डालने से अनुसूचित जात के लोगों को परेशानी होगी। हमारी ऐसी मांग कभी भी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हमें अनुसूचित जात का दर्जा दिया जाए और जितनी सुविधाएं वो दिया जाए, लेकिन अनुसूचित जात के कोटे में हमें नहीं चाहिए, हमें अलग से कोटा चाहिए। मतलब आप उसका एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, रिजर्वेशन क्योंकि ये हम लोग में भेदभाव किया जाता है। अपना साथ अपना हिस्सा लेके आओगे? हाँ, हम अपने हमारा जो 17 जातियों का हिस्सा है वो 17 जातियों का हिस्सा हमें चाहिए, इसमें अलग से क्रिएट किया जाए हमारी जगह। हम दूसरे के अधिकारों में नहीं करेंगे, बाधा नहीं डालेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, और हमारा जो है ओबीसी के जातिवार जनगणना कराने का माध्यम है, इस माध्यम से हम हमारे सामाजिक जो पिछड़ापन का कारण है उसका भी पता चलेगा, और ये सरकार को करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगी तो 2024 के बाद ये सरकार आएगी नहीं, ये भी आपको बता दें। हम एक बड़ा यक्ष प्रश्न है आपके सामने पूछना चाहता हूं मैं। अब तक जितनी भी जातियां थी वो स्वरोजगार वाली जातियां थी। हाँ जी। अब इतने बुरे हालात आ गए कि नौकरी के लिए तरसना पड़ रहा है। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यही तो है, ये सरकार बैक हम लोग को बैक ले जाना चाहती है। बैक क्या ले जाना चाहती है? आप लोग अपना स्वरोजगार करते थे और आज नौकरी के लिए आप रिजर्वेशन की डिमांड के लिए कर रहे हैं। मिट्टी के जब बर्तन का डिमांड अब नहीं रही है, अब हम लोग आधुनिक मॉडर्न युग में रोजगार के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा है। हमें रोजगार नहीं दिया जाता है, हमें एमएसएमई के थ्रू लोन नहीं दिया जाता है, इंडस्ट्रीज हमें बैठाने के लिए हमें नहीं किया जाता है। ये सरकार की साजिश बहुत बड़ी है कि हमें बैक ले जाना चाहती है। जैसे कुम्हार है वो मिट्टी का बर्तन बनाए,
नाई है वो नाई का केस कड़ा बोर्ड बना रहे हैं, और ये जो है अहिर हैं वो दूध का खटाल खोल रहे हैं। ये सरकार जो पीछे हमें ले जाने के गडेरिया है वो भेड़ का काम करने के लिए। रिलायंस भी अभी नाई की दुकान खोल रही है और रिलायंस में सबको नौकर रख लेगी, तो उसको कैसे टैकल करेंगे? वही तो हमें नहीं ले जाना है। हमें अपने बच्चों को आधुनिक जो है, मॉडर्न जो है, हमें इंडस्ट्रीज वाला बनाना है, रोजगार के लिए बनाना है। हमें IAS बनाने, हमारे PGS नहीं बने, हमारे जितनी जनसंख्या है वो उसके अनुपात में नहीं बन पाए हैं, हमारे जज नहीं बन पाए हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस भारत के संविधान में बाकायदे लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर सकता है, आंदोलन कर सकता है संवैधानिक दायरे में रहकर। जिस तरह हमारी 28 तारीख को मेरठ से पद यात्रा शुरू हुई थी, उस पद यात्रा में पूरे भारत भर के जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक का प्रजापति समाज, उसमें विशेषकर यूपी के प्रजापति समाज के लोग हजारों की संख्या में उसमें जुटे थे। और उस भीड़ से वहाँ की सरकार और दिल्ली की सरकार बौखला गई। बौखलाकर इस प्रजापति समाज का जो आंदोलन था उसको कुचलने के लिए उन्होंने हमारे जो हजारों की संख्या में जो लोग आए हैं उन लोगों को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया है। हम सरकार से खुली चुनौती दे रहे हैं कि जल्द से जल्द उस बॉर्डर पे हमारे साथियों को छोड़ा जाए, उनको रोका नहीं जाए। नहीं आने वाले वक्त पर मैं राजस्थान से आया हूँ, हमारे राजस्थान वीरों की धरती है। जैसे गुजरों ने रेल की पटरियां उखाड़ी थी, सड़कें जाम की थी, हम उस तरह का आंदोलन भी करने जा रहे हैं।